बच्चों, आज पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अच्छा साथ की पुस्तक का पाठ 4 तुगलक काल 1320 ईस्वी से लगा करके 1412 ईस्वी तक, यानी 92 वर्ष तक तुगलक काल रहा। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया था। सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का विस्तार तुगलक वंश के शासन काल में हुआ। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजा हित के कार्य जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है इससे, किस वंश के शासकों ने सामाजिक कार्य अधिक से अधिक किए, तो ये तुगलक वंश के शासकों में देखा गया है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी 1320 से 25 तक शासनकाल रहा। 1320 ईस्वी में प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति का त्याग करके उदारता की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग करके उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए टैक्स कर को कम कर दिया, साथ ही साथ कृषि को प्रोत्साहन दिया, खेती को प्रोत्साहित किया गयासुद्दीन तुगलक ने। 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल रहा। उसके बाद जो है 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक इनका शासनकाल रहा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो है जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विद्वान सुल्तान कौन था, तो यही था, मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ये भी इम्पोर्टेंट, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता की पुस्तक रिहाला में भारत यात्रा का वर्णन किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। रिहाला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का है? मोरक्को का है। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाई, जिससे आर्थिक सुधार हो सके, और ये सुल्तान द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्रायः असफल रही क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है दोआब में कर वृद्धि। पहली योजना कौन सी थी? दोआब में कर वृद्धि। राज्य की आय बढ़ाने के लिए इसने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, इसको कहते हैं दोआब के बीच समृद्ध और उर्वरक भूमि को दोआब कहते हैं, में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया इसने। गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, इसको कहते हैं दोआब, इसमें टैक्स बढ़ाने का प्रयोग किया उसने। वहाँ पर भूमि कर में वृद्धि कर कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। जिस समय ये कर लगाया गया उस समय यहाँ भयानक अकाल पड़ा था, किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी एवं बढ़े कर की वसूली जारी रखी। अतः खेती बर्बाद हो गई, किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज वर्ण की व्यवस्था भी की,
किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की यह योजना असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक का ये पूरा साम्राज्य, ये यहाँ से आके दक्षिण तक यहाँ तक पूरा सबसे बड़ा साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य। दूसरी योजना कौन सी थी? राजधानी परिवर्तन। दूसरी योजना कौन सी थी? राजधानी परिवर्तन। इसमें इसने क्या किया? राष्ट्रीय जो राजधानी थी दिल्ली थी, परिवर्तित करके एक दूसरी राजधानी बनाने की योजना थी इसकी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का एक राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। इसमें मालाबार को छोड़ करके दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे दिल्ली सल्तनत से। अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद देवगिरी को कहा गया। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार बनाया। वो दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किस शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी क्वेश्चन आता है। जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो इसलिए राज्य द्वारा दी गई सुविधाएं। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वह वहां से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मौसम दिल्ली से बिल्कुल भिन्न था। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय किया। उसे महसूस हुआ जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन है। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी परिवर्तन योजना भी असफल हो गई। द्वितीय राजधानी परिवर्तन योजना भी असफल हो गई। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी दिल्ली के स्थान पर शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद दिल्ली में भीषण गर्मी से बचने के लिए वो शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। अंग्रेज सरकार जब अंग्रेजों का शासन था भारत में। तीसरी योजना कौन सी थी? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की योजना बनाई थी उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। यह है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया। अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। सांकेतिक मुद्रा जो चलाई थी तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्के थे। तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्का था। यदि कोई राजचिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद ये स्थिति न आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सुल्तान ने अपने शासन के अंतिम समय में राज्य की आंतरिक अशांति से भी परेशान रहा। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सका। दक्षिण में दो नए राज्य विजयनगर तथा बहमनी राज्य का उदय हुआ। अब अतः दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य का उदय किसके शासनकाल में हुआ था? तो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दक्षिण में 2 नए राज्य विजयनगर
एवं बहमनी राज्य का उदय हुआ। पूरब में बंगाल भी स्वतंत्र हो गया था। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोह को शांत करने में एक से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में भी विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा और 1351 ईस्वी में वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। अब फिरोज शाह तुगलक 1351 से लगाकर 1388 ईस्वी तक शासन रहा इसका। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम समय में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली यह समस्या थी कि विद्रोहों को शांत करे। साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए, इसके लिए उसने अमीरों, सेना, उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। इस्लाम के नियमों के अनुसार इसने प्रशासन चलाया। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए वो साम्राज्य की रक्षा के लिए किए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। इसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। लोकहित के कार्य इसने बहुत सारे किए। फिरोज शाह तुगलक ने लोकहित के बहुत सारे कार्य किए। कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई नहरों का निर्माण कराया। परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है किस शासक ने नहरों का निर्माण कराया, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिनसे आज भी सिंचाई होती है। जिससे कृषि की उन्नति हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया गया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद आदि नए नगर बसाए। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर है, ये नए नगरों की स्थापना करी। उसने अपनी प्रजा के लिए क्या किया? सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों, पुलों का निर्माण एवं मरम्मत कराई। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों एवं पुलों का निर्माण एवं उसकी मरम्मत कराई। दीवान खैरात विभाग की स्थापना की। ये भी पूछा जाता, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किस शासक ने करी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। जिसमें क्या था? विधवाओं, अनाथों, लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। सरकारी खर्च पर योग्य वैद्य या डॉक्टरों द्वारा औषधियों एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की गई। यानी अस्पताल में कैंटीन भी थी भोजन की, जो मरीजों को भोजन देते थे। बेरोजगारों के लिए नौकरी हेतु उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय की स्थापना करी। ये भी पूछा जाता है रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को इसने क्या किया? बंद कर दिया। लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज शाह तुगलक को हमेशा याद किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? सम्राट अशोक जो था मौर्य वंश का शासक, के 2 स्तंभ टोपरा जिला अम्बाला हरियाणा में था तथा मेरठ उत्तर प्रदेश से दिल्ली मंगवाया। अशोक के 2 स्तंभ टोपरा से तथा मेरठ से दिल्ली मंगवाया। उसमें से एक स्तंभ को अपने राजमहल के परिसर में तथा दूसरे को फिरोजाबाद मस्जिद यानी फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में है उसके समीप लगवाया। एक स्तंभ जो है अशोक का अपने राजमहल के परिसर में तथा दूसरे को फिरोजाबाद मस्जिद फिरोज शाह कोटला दिल्ली के समीप लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ये भी पूछा जाता है
ब्राह्मी लिपि जो अशोक के स्तंभ पर लिखी हुई है उसको किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही लिख की रचना करी है। ये भी आता है क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा पुस्तक कौन सी है? फुतुहात फिरोज शाही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने आत्मकथा लिखी। तो शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। दोआब क्या है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है दोआब कहलाता है। टकसाल वो स्थान जहाँ मुद्रा ढाली जाती है। सांकेतिक मुद्रा तांबे एवं पीतल की मिश्रित धातु से बनी मुद्रा जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होता था। दीवान खैरात ज़रूरतमंदों की आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला विभाग। तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। फिर इसका लड़का जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। इसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना। उसके बाद अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शासक बना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना? लखनऊती, देवगिरी, आगरा, उज्जैन। देवगिरी को चुना। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्तर पर सिक्के चलाए मिश्रित धातु के। फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने करी। फिरोजपुर नगर, फिरोजाबाद, जौनपुर 3 नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ये सारा कंप्लीट हुआ पार्ट। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। धन्यवाद।